अनिल जी, पिक ऑफ द डे हमारा पुराना स्टॉक है कमिंस इंडिया। देखिए, हमने आपके चैनल पे बहुत पहले से ये रेकमेंड किया था। नंबर्स जो तीसरे तिमाही के आ गए, बहुत ही दमदार नंबर आ गए। हालांकि कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है वो दिसंबर है। मेरा मानना है कि इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट एक बड़ी अच्छी तरह से हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस करेगी। और कमिंस एक ऐसा प्लेयर है जो हाइड्रोजन के इंजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनफैक्ट रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है, रिपोर्ट्स में मैंने सुना है कि आने वाले सालों में ट्रेन भी हाइड्रोजन पे चलेगी। तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में काफी अच्छा ग्रोथ आया है टॉप लाइन में। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी करीबन 450 करोड़ नेट लेवल पे पहुंची है, जो पिछले दिसंबर में 360 करोड़ थी। तो हमारा मानना था कि इस साल करीबन 8,500 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी करीबन 1450 1500 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, जो पिछले साल 1100 करोड़ था। FY 25 की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अनिल जी करीबन 1650 1700 का प्रॉफिट मिल सकता है। और ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन की अगर पॉलिसी आती है तो और रीरेटिंग होगी। तो यहाँ से करीबन 2800 का एक रिवाइज टारगेट प्राइस हमको कम क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो अगर कोई गिरावट मिलती है या थोड़ा सा कमजोर आपको मिलता है ये स्टॉक, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद नॉर्मली सेलिंग आती है, तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। अगले 12-15 महीने के लिए अच्छी खासी कमाई होगी। नहीं, दीपांशु, मुझे लग रहा है कि हमारा पॉजिटिव व्यू है आईआरसीटीसी के। पहली बात तो आपको समझना है कि देखिए, ये एक मोनोपोली प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस चलाते हैं। और हालांकि रेलवे स्टॉक्स में बहुत भारी बिकवाली हो चुकी है, आईआरसीटीसी एक शेयर है जो बहुत लंबे समय के बाद चला है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, पिछले साल अगर हम देखें तो 3,000 करीबन 3,500 करोड़ पे 1,000 करोड़ का तो प्रॉफिट इन्होंने कमाया। बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है। कंपनी अभी आउटसाइड रेलवे भी अपना ज्योग्राफिकल रीच बढ़ाना चाहती है। और रिसेंटली अभी उन्होंने कहा है कि वो पेमेंट बैंक भी एस्टेब्लिश करना चाहती है। तो मेरे ख्याल से जो पेटीएम का पेन पॉइंट है वो आईआरसीटीसी शायद बहुत क्लेवरली इसको कैपिटलाइज करना चाहती है। तो यहाँ पे नंबर्स तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक आएंगे, लेकिन जिनको लंबी अवधि के लिए शॉक लेना है अपने पोर्टफोलियो में, उसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। मुझे लगता है कि करीबन 1100-1150 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो इसमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू बनता है। एमसीएक्स में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस नहीं देखना है। आई थिंक ये क्वार्टर जो आया था बहुत ही खराब क्वार्टर था, ऑपरेटिंग लॉस था। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट्स में ऐसा लग रहा था कि यू नो इस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। लेकिन इस बार अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो एक पॉजिटिव बात जो क्वार्टरली नंबर्स में थी कि वॉल्यूम्स बहुत तेजी से बढ़े, और वो इंटरनल नंबर्स ये दर्शाते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाला क्वार्टर अच्छा हो। ये जो एक एक्सेप्शनल क्वार्टर था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अगर आपको इस लेवल से भी अगर खरीदना है और अगले 1.5-2 साल का नजरिया लेना है, तो डेफिनेटली इसको आपके पोर्टफोलियो में रखिए। क्योंकि कमोडिटी प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इनका मोनोपोली बिजनेस है और कोई कंपेरेबल प्लेयर नहीं है। तो इसमें जरूर अगले 1.5-2 साल में अच्छी कमाई होगी, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्टॉक वोलेटाइल हो सकता है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, मैनेजमेंट कमेंट्री जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए आई थी वो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर थी। और मुझे लगता है कि देखिए, बहुत कम मैनेजमेंट ऐसे होते हैं जो सामने से आउटलुक नेगेटिव दर्शाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक करीबन 1,000 के नीचे आता है, तो मुझे तो लगता है कि मैं खरीदना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, इंट्रिंसिकली ये बिजनेस बहुत ही सॉलिड है। कमर्शियल व्हीकल जो यूएस ट्रक्स जो होते हैं, क्लास 4 क्लास 8 ट्रक्स, वहां पे तो इनकी मोनोपोली है ही। प्लस डिफेंस में अभी इनको काफी बड़ा ऑर्डर मिला है। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक आध क्वार्टर अंडर परफॉर्मेंस रह सकती है, लेकिन इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल अगर लंबा नजरिया हम देखें तो 1,000 रुपए के नीचे अगर मिलता है तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको अगले 12-15 महीने में बहुत ही अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो मैं एक क्वार्टर के आउटलुक से नेगेटिव नहीं रहूंगा। लंबे नजरिए के लिए कोई भी गिरावट आती है स्पेसिफिकली 1,000 के नीचे, तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, नंबर्स तो काफी ठीक ठाक आएंगे मेरे ख्याल से। जैसे नुपुर ने कहा कि जो रॉयल इनफील्ड का नंबर है वो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे जिस प्रकार की तेजी टू व्हीलर मार्केट में हुई है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज आएगा तो मार्केट्स को काफी अच्छा लगेगा। कमर्शियल व्हीकल का भी पोर्टफोलियो काफी अच्छा कर रहा है। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी नंबर्स ठीक ठाक आएंगे। बट जो कमेंट्री रहेगी मेरे ख्याल से आने वाले साल के लिए क्या ग्रोथ नंबर मार्केट, आई मीन मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, और किस प्रकार से नया प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करेंगे, तो आई थिंक वो फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट नंबर्स मेरे ख्याल से डेफिनेटली अच्छे आने चाहिए। तो स्टॉक रिजल्ट्स के बाद डेफिनेटली पॉजिटिवली रिएक्ट होना चाहिए। तो 10 की कमाई का स्टॉक है, वो आप ही के स्टॉक से जुड़ा हुआ है। कंपनी का नाम है कैनफिन होम्स लिमिटेड, जो कैनरा बैंक की सब्सिडरी है।
देखिए, इस कंपनी की खासियत है कि ज्यादातर ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को लोन्स देती है और इनका एसेट क्वालिटी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। मैं देख रहा था कि ग्रॉस एनपी अगर हम देखें तो 0.91% है और पिछले साल जो रिटर्न ऑन इक्विटी थी वो करीबन 19% है। पिछले साल इन्होंने 27 करोड़ पे करीबन 620 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल हमको लग रहा है कि करीबन 750 750 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। इनफैक्ट दिसंबर क्वार्टर भी काफी अच्छा था, 200 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले दिसंबर में करीबन 150 करोड़ था। इस जिस तरह का मार्केट साउथ इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस के लिए चल रहा है, प्लस जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन किया है, मुझे लगता है कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। तो करंट प्राइस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, हालांकि प्राइस टू बुक करीबन 2 टाइम है, लेकिन आने वाले साल 1.5 साल की अगर हम बात करें तो 900 रुपए का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है और इसमें अच्छी रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। होपफुली रेट कट जब शुरू हो जाएंगे तब इनका फायदा कैनफिन होम्स को भी मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से 10 की कमाई। 10 की कमाई में कैनफिन होम्स से खरीदारी करने के लिए अविनाश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए एक बार ज़रा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पे ले आइए, मुझे कुछ उनसे बातचीत करनी है। अभी आप अविनाश जी जब 10 की कमाई पर कैनफिन होम्स दे रहे तो आपने पीछे से भोंपू की आवाज़ सुनी होगी। वंस अपॉन अ टाइम हमारे यहाँ दूध वाला आता था, वो ऐसे भोंपू हो जाता था, तो फिर आपको जाके बाहर दूध लेना पड़ता था। अविनाश जी आपके यहाँ अभी भी ऐसे ही आता है? अच्छा, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, आपको तो आवाज बहुत शार्प आती है। मुझे याद है जब मेरा मोबाइल बजता था तभी आप यू आर द फर्स्ट पर्सन जो बोला अविनाश जी आपका मोबाइल तो हम सबको तो सुनने में आ रहा है। अब क्या ऐसा कुछ नहीं, आप रिसर्च करने में, एनालिसिस करने में बिजी रहते तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका मोबाइल बजा है। आप में किसने खरीदा हुआ ऐसा दूध वो भोंपू वाले से? खरीदा बंसल जी, अविनाश। अच्छा, बंसल जी आपने? अनिल जी मैंने तो दूध भी खरीदा हुआ और भोंपू भी खरीदा हुआ अनिल जी। भोंपू क्यों? भोंपू भी खरीदा था वंस अपॉन अ टाइम अनिल जी। भोंपू किस लिए? अनिल जी दोस्त को बुलाने के लिए। भोपू से ऐसा कौन सा भोंपू दोस्त है आप? अनिल जी सब कुछ थोड़ा बोला जाएगा अनिल जी, कुछ चीजें समझे हैं आप। अच्छा, ओहो, जी जय कुछ कह रहे, जी जय। अनिल जी जब दूध वाला नहीं आता था तब राकेश जी खुद ले आते थे और भोंपू बजाते थे, तो घर वालों को समझ में आता था राकेश जी आ गए। सोचो, विजुलाइज करो, आग बंद करके राकेश जी भोंपू बजाते हुए, और वो हमारे जो प्रतीक जी है ना, वो बता रहा हूँ आपको बना के भेज भी देंगे, वो बना के भेज भी देंगे आपको, ट्वीट भी कर देंगे कि बंसल जी ऊपर पगड़ी वगड़ी वो बांध के साथ में दूध का कैन भोंपू बजाते हुए। जस्ट विजुलाइज। चलिए आइए बढ़ते आगे। अविनाश जी ने कहा है कैनफिन होम्स खरीदारी करने के लिए 900 रुपए के लक्ष्य के लिए उनका 12 महीने का है टारगेट। आइए वक्त है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का। आज के न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट की एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आमतौर पर हम कभी आईपीओ पे मैनेजमेंट का इंटरव्यू करते हैं, कभी हम नतीजों पर बोर्ड रूम करते हैं, तो हम एक कंपनी के नतीजों पर हम आमतौर पर एक मेहमान को तो बुलाते ही, कभी कभी 2 को बुलाते हैं। एमडी भी आ गए, सीईओ भी आ गए। ये पहली बार ऐसा होगा दीप इतिहास में कि हम एक ही मेहमान को बुला रहे हैं लेकिन 2 नतीजों पर बात करें। पहला ऐसा कभी हुआ? नहीं। एनीवन कैन रिकलेक्ट? ना। फार्मर्स को हमारे पहले शुरू होता है उसमें डिले की खबर सबसे पहले जी बिजनेस ने आपके सामने रखी। अब खबर आ रही है कि 1-1 घंटे के डिले के बाद अब एमसीएक्स माना जा रहा है कि दोपहर 1 बजे तक खुलने की संभावना है। क्या कुछ हुआ है, ये दिक्कत कितनी बड़ी है, क्या 1 बजे भी ट्रेडिंग हो सकेगी कि नहीं, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से हम बात करेंगे जो सबसे। लेकिन मृत्युंजय, ये आज ही की बात नहीं, आज तो हम देख रहे हैं कि बड़ा डिले यहाँ पर हो गया है, लेकिन ये हम फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं कि हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट ओपनिंग में डिले होती, कभी 15 मिनट की, कभी आधे घंटे की। अभी तो ये तो मतलब मुझे लगता है कि ऐतिहासिक हो गया कि इतना बड़ा एक्सटेंशन। ये बार बार दिक्कत और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रेडार और हमारे साथ यथार्थ हॉस्पिटल का मैनेजमेंट मिस्टर यथार्थ त्यागी बने